नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि क्या इस कंपनी के अंदर हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए और उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो गलत किया है, सही किया है, और अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या ये डिसीजन सही होगा या गलत होगा। वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंपनी कामकाज क्या करती है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का अगर आप देखिए पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, बैलेंस शीट कैसा है। ये सारे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये वीडियो, कृपया करके पेशेंस के साथ, अगर आप 15 साल 20 साल तक किसी कंपनी के स्टॉक को पकड़ कर बैठे रह सकते हैं तो इस वीडियो को आप प्लीज़ 15 मिनट तक ज़रूर से देखिए ताकि आपको पता चले कि कंपनी कैसी है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख पाएंगे कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड इज़ एन एनएसई लिस्टेड कंपनी। तो यहाँ पर पहले जो ये कंपनी थी वो कंपनी पहले एनएसई के ऊपर लिस्टेड नहीं थी, क्योंकि सर यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगा, सारा कुछ क्लियर करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। एनएसई के अंदर और बीएसई के अंदर दोनों ही एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के लिए वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया होते हैं। एनएसई के ऊपर वो जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा टफ है बीएसई के मुकाबले। आप देख पाएंगे ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीएसई के अंदर लिस्टेड है, लेकिन एनएसई के अंदर वो कंपनियां लिस्टेड नहीं है। इसका रीज़न ये है कि सर एनएसई में लिस्ट होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज है जिनको फुलफिल करना अनिवार्य होता है। तो वो जब तक आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे आप एनएसई के अंदर लिस्ट नहीं हो पाएंगे। तो सर इस कंपनी ने कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम ने वो जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर दिया है और अब ये एनएसई लिस्टेड कंपनी भी बन चुकी है और बीएसई के अंदर भी लिस्टेड है। तो ये तो सारा कुछ हो गया। ये कंपनी कामकाज क्या करती है, ये कंपनी देखिए तो सर एलपीजी, आपको पता ही होगा सर, तो एलपीजी के अंदर कामकाज करती है। साथ ही साथ जो सिलेंडर होता है ना सर, सिलेंडर बनाने के अंदर भी ये कंपनी कामकाज करती है। अगर आप देखिए नेटवर्क ऑफ 58 एलपीजी बॉटलिंग एंड ब्लेंडिंग प्लांट्स, तो 58 एलपीजी बॉटलिंग एंड ब्लेंडिंग प्लांट इनके पास है। यानी कि वहाँ पर एलपीजी का जो यहाँ पर एलपीजी ब्लेंड होता है, एलपीजी को वहाँ पर जो कंटेनर के अंदर वहाँ पर डाला जाता है, ऐसे उनके पास 58 प्लांट है। और आप देख पाएंगे यहाँ पर 209 से ज़्यादा ऑटो एलपीजी डिस्पेंसिंग स्टेशन है। यानी कि सर आप देख पाएंगे गाड़ियों में, ट्रक में, बस में बहुत से ऐसे व्हीकल हैं जहाँ पर जो कि एलपीजी से चलते हैं, तो उनके लिए भी अगर आप देखें डिस्पेंसिंग स्टेशन है कितने, 209 से भी अधिक पूरे इंडिया के अंदर। और आप देख पाएंगे ये सारे कुछ प्रोफेशनल्स के द्वारा ही ये जो कामकाज ये करते हैं। उसके साथ साथ आप देख पाएंगे 1400 डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इनके, और हाईएस्ट क्वालिटी टैलेंट के साथ ही ये सारा कुछ होता है। और जो कि है सर 22 इंडिया के अंदर 22 राज्य में ये कंपनी जो है कामकाज करती है। ऐसा नहीं कि किसी एक ही राज्य के अंदर कामकाज करती है, पूरे भारत के अंदर 22 राज्यों में ये कंपनी 22 स्टेट के अंदर कामकाज करती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो कि सर इंफॉर्मेशन है। तो सर इसको भी आपको जानना चाहिए कि कितने राज्य के अंदर ये कंपनी कामकाज करती है। उसके बाद हम लोग आएंगे इस कंपनी के ऊपर। अगर आप देखें कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम हैज स्केल्ड अप इज ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफ एलपीजी सिलेंडर एंड एलपीजी बॉटलिंग एंड ब्लेंडिंग अलोंग विद द बिजनेस रिलेटेड टू नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर एलपीजी बॉटलिंग जो इनका ट्रेडिशनल बिजनेस है और सिलेंडर बनाने का, इसके साथ साथ भी अगर आप देखिए ये कंपनी बहुत से अलग अलग जो कि सर नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी कामकाज करती है। और भी आपको एक बताना चाहूँगा दोस्तों, ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ एलपीजी के अंदर नहीं है। ये कंपनी अगर आप देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर बनाती है, इंडस्ट्रियल जो यहाँ पर जो गैस कंटेनर्स है वो बनाती है, उसके साथ मेडिकल जो कि ऐसे इक्विपमेंट के लिए जो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो बनाती है। मतलब अगर आप देखिए सारे उन फील्ड के अंदर कंटेनर बनाती है, गैस कंटेनर बनाती है। और इनका अपना एक ब्रांड है जिसको आप गो गैस के नाम से भी जानते हैं, गो गैस लाइट करके भी एक है। तो गो गैस की पेरेंट कंपनी है सर कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, पेरेंट कंपनी ऑफ गो गैस, आपको ये भी पता होना चाहिए था। तो सर
गो गैस के नाम से ये कंपनी जानी जाती है और 22 स्टेट में ये कंपनी कामकाज करती है। और मैं आपको इसलिए इस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सर एलपीजी की डिमांड आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो कि सर मेडिकल ऑक्सीजन के लिए जो सिलेंडर का इस्तेमाल होता है उसका भी डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा तेजी पकड़ रहा है। तो सर इस हिसाब से भी देखिए, एक री रेटिंग का कैंडिडेट ऑलरेडी था, अभी भी है, आगे चलकर भी रहेगा। साथ ही साथ आपको और भी बताना चाहूँगा, ये कंपनी आज की कंपनी नहीं है, 1997 से लेकर ये कंपनी अगर आप देखें जो कि ऐसा ये ग्रुप एस्टेब्लिश हुआ था 1997 को, उसके बाद ही ये कंपनी अगर आप देखें पूरे नेशंस को अगर आप देखें सर्व कर रही है, कैटर कर रही है। और अगर आप देखें ये एनर्जी के अंदर कामकाज करती है, क्लीनर, सेफर, अफोर्डेबल, रिलायबल और सोर्सेस ऑफ फ्यूल, तो ये सारे के अंदर कामकाज करती है। साथ ही साथ अगर आप देखें इनका जो अपना जो अपना बिजनेस है उसके साथ साथ भी ये कामकाज करती है। इसके बाद आप देख पाएंगे सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग, ये इनका बिजनेस मॉडल आपको समझाता हूँ। सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग, तो सर सिलेंडर के अंदर आप देखेंगे वो मेडिकल में यूज होता है जो सिलेंडर, वो भी बनाती है। इंडस्ट्री में जो यहाँ पर सिलेंडर यूज होता है वो भी बनाती है। साथ ही साथ एलपीजी के अंदर जो सिलेंडर यूज होता है वो भी बनाती है। और कैपेसिटी की बात करें, जो मतलब छोटे से छोटा सिलेंडर से साथ साथ भी अगर आप देखिए बड़े से बड़ा जो सिलेंडर होता है मैक्सिमम साइज का, वो भी कंपनी बनाती है। एलपीजी बॉटलिंग एंड ब्लेंडिंग आप समझ पाएंगे, गैस को पैक करके जो सिलेंडर के अंदर डालना, ये भी कंपनी करती है। पैकेट एलपीजी मार्केटिंग मार्केटिंग भी खुद करती है। और ऑटो एलपीजी डिस्पेंसिंग स्टेशन भी उनका है। तो सर आप समझ पाएंगे सिलेंडर बनाने से लेकर किसी के ऊपर ये कंपनी अगर आप देखें, किसी के ऊपर ऐसा नहीं कि हमें काम करने के लिए आपकी मदद चाहिए, इसकी मदद चाहिए, किसी के मदद के बिना ये कंपनी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जो मार्केटिंग है वो पूरा खुद ही करती है। तो सर समझ सकते होंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का, ये भी आपको जानना चाहिए। उसके साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको और एक चीज़ पता चलेगी, 15 सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनके अपना इंडिया के अंदर, 15 सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। उसके साथ साथ अगर आप जैसे कि आपको पता है सर गो गैस इनका अपना है और 58 बॉटलिंग प्लांट्स है और 22 राज्य के अंदर है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये पीएसयू और जो कि है सर प्राइवेट कंपनी, दोनों को ही ये कंपनी जो है सर अपना प्रोडक्ट सेल करती है। अगर आप देखिए कॉन्फिडेंस ग्रुप हैज़ इंस्टॉल 58 एलपीजी बॉटलिंग एंड ब्लेंडिंग प्लांट इन 19 स्टेट strategic location. This LPG bottling and blending plants are currently used for major oil PSU to cater to the growing demand of LPG with reduced transportation. The direct and indirect savings accumulate. Oil major BPCL, HPCL, IOCL and Reliance Group are presently using this service at various location across India। तो सर आप समझ पाएंगे दुनिया की ये दुनिया की नहीं सर सॉरी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है सर रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस ग्रुप, ये भी इनका प्रोडक्ट इनका क्लाइंट है। बीपीसीएल भी इनका क्लाइंट है, एचपीसीएल भी इनका क्लाइंट है और आईओसीएल भी इनका क्लाइंट है। तो सर आप समझ ही सकते होंगे कितना बड़ा इनका अगर जो कि ऐसा क्लाइंट बेस है। और यहाँ पर देखिए बीपीसीएल जो कि सर यहाँ पर पेट्रोलियम का एलपीजी के अंदर भी है, पेट्रोलियम के अंदर भी है। और आप देख पाएंगे एचपीसीएल और रिलायंस जो कि सर मतलब इनका जो कि सर बिजनेस, कभी ऐसा नहीं कि इनको बिजनेस नहीं मिलेगा, इनको क्लाइंट नहीं मिलेगा, इसकी समस्या इसको नहीं होगी। तो अच्छी खासी इसका बिजनेस मॉडल है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट पोर्टफोलियो है, साथ ही साथ इनका खुद का यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मार्केटिंग तक खुद ही करते हैं, तो कि जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ इस कोविड के पैंडेमिक के सिचुएशन के चलते अगर आप देखेंगे मेडिकल ऑक्सीजन की बात करें या फिर बात करें एलपीजी की बात करें, मतलब हर उस तमाम चीज़ों का सिलेंडर जो कि सर रिलेटेड है, सिलेंडर से रिलेटेड हर उस तमाम चीज़ों का यहाँ पर डिमांड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि जिसका डायरेक्टली फ़ायदा अगर आप देखें लॉन्ग टर्म के अंदर कॉन्फिडेंस ग्रुप या कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम लिमिटेड को होगा ही होगा। और आप देख पाएंगे कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, यहाँ पर मैंने आपके सामने प्राइस रखा है 59 रुपीज़ का प्राइस आप देख पाएंगे, जो कि क्लोजिंग प्राइस है 2 जुलाई 2021। और आप देख पाएंगे 52 एक लो की बात करें 17 रुपये, 52 एक हाई की बात करें 68 रुपीज़। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 5 साल में कमाल का रिटर्न दिया है सर, 1070% का रिटर्न 5 साल के अंदर कंपनी ने यहाँ पर स्टॉक ने आपको दिया। अगर आप 5 साल पहले स्टॉक को बाय करते और आज देखते तो सर आपका पैसा कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। और आप देखें मैक्सिमम चार्ट के ऊपर देखेंगे तो सर आप देख पाएंगे लगभग 8,500% के आसपास का रिटर्न आपको मैक्सिमम चार्ट के ऊपर देखने को
मिलेगा। इसका नाम पहले कुछ अलग हुआ करता था, उसके बाद नेम चेंज वगैरह हुआ, तो उसके चलते आप देख पाएंगे 1997 से कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए 1995 तक का आपको चार्ट देखने को मिल रहा है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम का, तो जो कि नेम चेंज होने के बाद हुआ था सर। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ 2-3 क्वार्टर के आपको रिजल्ट भी बताना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप देखेंगे रिजल्ट की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, दिसंबर 2020 में जो इनका नेट प्रॉफिट था वो 18 करोड़ का था, उसको वो बढ़कर मार्च 2021 में कितना हुआ सर, आप देख पाएंगे 25 करोड़ के आसपास की। ईपीएस की बात करें, ईपीएस में भी बढ़ोतरी हुई है, कैश ईपीएस में, ओपीएम, एनपीएम, सारे रेवेन्यू की बात करें, यहाँ पर सब कुछ बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। और अगर आप देखेंगे जो कि फिनेंशियल ट्रेंड की बात करें वो वेरी पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा बीएसई के ऊपर, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब अभी की बात करें इन करंट सिचुएशन, इन करंट स्टेज बात करें तो सर अभी के समय के ऊपर कंपनी का फंडामेंटल जबरदस्त मुझको नजर आता है। हाँ, यहाँ पर दिक्कत की बात जो कुछ है वो भी आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, वो यहाँ पर 11 करोड़ के आसपास की जो होल्डिंग है वो प्लेज है, 11 करोड़ के आसपास की होल्डिंग प्लेज है। और अब मार्केट कैप देखेंगे तो 1670 करोड़ के सामने, 1670 करोड़ के सामने आप देख पाएंगे 11 करोड़ के आसपास की प्रोमोटर होल्डिंग जो कि सर प्लेज है। दिक्कत की कोई बात नहीं है सर, छोटा सा एक अमाउंट है जो कि यहाँ पर प्लेज है। प्रोमोटर होल्डिंग हाईएस्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रोमोटर ने जो कि है सर खरीदारी की है सितंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक देखेंगे तो सर आपको फर्क नजर आएगा, जहाँ पर प्रोमोटर ने अपनी जो कि कैपेसिटी है, जो कि होल्डिंग है, उसको बढ़ाई है। तो सर समझ ही सकते होंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है सर। यहाँ पर प्रोमोटर का भरोसा आपको मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के मालिक अपने कंपनी के ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं कि हम तो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, आप भी आइए, इनका कहना यही है। अगर आप देखेंगे सीधा सीधा मैं यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, प्रमोटर जिस कंपनी में खरीदारी करते हैं उस कंपनी के ऊपर आपको फोकस ज़रूर से रखना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे मेजर कुछ शेयर होल्डर की बात करें तो आप देख पाएंगे जो मेजर शेयर होल्डर है यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर के पास 7 इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है और 6.32% के आसपास की हिस्सेदारी है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बाकी म्यूचुअल फंड ने निवेश नहीं किया है, और जो सबसे बड़ा एफपीआई इन्वेस्टर है वो है सर देखेंगे ग्लोबल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फंड की बात करें, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सेंसेक्स और जो कि सर कॉन्फिडेंस पेट्रो के अंदर अगर आप देखेंगे कंपेयर करके देखेंगे तो 10 साल, 5 साल और 3 साल के अंदर अंदर किसने किसको बीट किया है, सेंसेक्स को हर उस पैरामीटर के अंदर देखेंगे तो सेंसेक्स को बीट ही किया है कॉन्फिडेंस पेट्रो के स्टॉक ने। उसके बाद इसके जो पेयर कंपनियां हैं आपको पता होगा सर, लिंडे इंडिया आपने नाम काफ़ी बार सुना होगा, बॉम्बे ऑक्सीजन, रिफेक्स, ये मतलब कंपनियों के नाम, पेट्रोनेट एलएनजी, इन कंपनियों के नाम आपने सुना होगा, लेकिन हो सकता है आपने कॉन्फिडेंस पेट्रो का नाम कम सुना या फिर नहीं सुना। तो सर आपको बताना चाहूँगी ये सारे इनके पेयर कंपनियां, इनके यानी कि सर इनके कॉम्पिटिटर है। तो इनका अगर आप रिटर्न पोर्टफोलियो देखेंगे पिछले 5 साल का अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल के अंदर अंदर जो कुछ हुआ है, लिंडे इंडिया ने 413% कर दिया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस पेट्रो ने यहाँ पर 1077% का दिया, यानी कि सर अगर हर पैरामीटर के अंदर 5 साल के अंदर देखें, 5 साल के अंदर इसके सारे पेयर कंपनियों से ज़्यादा रिटर्न दिया है सर कॉन्फिडेंस पेट्रो ने, जो कि अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल निभा रही है सर। बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट को ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है सर। एसेट को अगर आप देखेंगे, एसेट आप देख पाएंगे मार्च 2019 से लेकर मार्च 2020 के अंदर देखेंगे तो सर वो आपको एसेट बढ़ता हुआ नजर आएगा। और सर डेट की बात करें तो सर डेट थोड़ा सा कम हुआ है, 74 करोड़ के मुकाबले 70 करोड़ का ही रिपोर्ट से डेट रहा है। एसेट बढ़ रहा है, डेट कम हो रहा है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है सर। बुक वैल्यू भी आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ जैसे कि आपको शेयर होल्डिंग पता ही है सर, शेयर होल्डिंग की बात करें यहाँ पर मेजोरिटी जो स्टेक है वो प्रोमोटर्स के पास है। प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें 1.15% ही प्रोमोटर होल्डिंग जो कि सर वो प्लेज है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर प्रोमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें वो सर आप देख पाएंगे गैस पॉइंट पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड, जो कि सर हाईएस्ट प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ प्रोमोटर जो कि है सर वो गैस पॉइंट पेट्रोलियम इंडिया है। और सर अब यहाँ पर जो मुद्दे की बात आती है कि क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सर। क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? 59 रुपीज़ के आसपास स्टॉक का प्राइस चल रहा है, यहाँ पर क्या हम लोग निवेश करें? तो सर देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको बताया। अभी अगर आप देखिए जो इसके लिए जो ट्रिगर्स है तो वो लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और मैं आपको ज़रूर से कहना चाहूँगा अपने पोर्टफोलियो का छोटा सा अमाउंट ही सही यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, डिस्क्लेमर था, नहीं है मेरे पास, और मैं खरीदारी करने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर खरीदारी करता हूँ तो आपको बताने की कोशिश ज़रूर से करूँगा। अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको भी पता चलेगा कि मैंने लिया है या नहीं। तो अभी मेरे पास नहीं है। तो कंपनी अच्छी है, ठीक ठाक है, लेकिन सर
कभी भी किसी कंपनी के अंदर इतना भी ज़्यादा आपको स्टेक या पोजीशन नहीं बनानी चाहिए कि आपका अगर एक गलती एक कंपनी के लिए अगर आप देखेंगे कभी ख़राब सिचुएशन आता है आपका पूरा पैसा यहाँ पर खत्म हो सकता है सर, आप मार्केट से बाहर हो सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा छोटा मोटा एक इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर चाहे तो कर सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है तो निवेश कर सकते हैं। अगर आपने लिया हुआ है किसी भी प्राइस पे लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप जो कि आपका एसेट एलोकेशन है उसके ऊपर ध्यान रखते हुए ही आपको यहाँ पर कोई भी कामकाज करना चाहिए। ऐसे जो स्टॉक होते हैं सर वो मल्टी फ्लोल्ड रिटर्न देते हैं सर, बहुत ही अच्छा रिटर्न भी अगर आपको देखकर चले जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी सर। यहाँ पर से स्टॉक अगर आप देखेंगे 100 के ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है साल भर के अंदर अंदर ही 100 के ऊपर चला जाए, लेकिन सर आपको इस लालच में नहीं रहना है। अगर आप लेना चाहते हैं तो स्टॉक को फंडामेंटली समझकर लॉन्ग टर्म के लिए ही लीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए आपको स्टॉक के पीछे नहीं पड़ना है कि कोविड दोबारा से आया, ऑक्सीजन के सिलेंडर का दाम बढ़ जाएगा या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस आ जाएगा, ऐसा ऐसा ये वो सारा कुछ ऐसा सोच के आपको स्टॉक को नहीं लेना है। अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ साथ फंडामेंटल अगर आप मुझे देखेंगे तो क्या भी नज़र आ रहा है सर। और बताना चाहूँगा सर फंडामेंटल को ख़राब होने के लिए भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, अभी ठीक है, क्या पता आगे चलकर ठीक रहे ना रहे, लेकिन बिजनेस मॉडल अच्छा है जिसके चलते स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे बोलने के ऊपर बेस करके आपको स्टॉक को नहीं लेना है, अपना रिसर्च कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।